हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2022 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज गिवन एज साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज। बात करनी है डोमेन की, तो डोमेन पहला ऑप्शन दिया है 1 to infinity, सेकेंड ऑप्शन -1 to 2, थर्ड ऑप्शन -1 to infinity एंड फोर्थ ऑप्शन इज -infinity टू क्लोज। इनवर्स फंक्शन और उसमें साइन इनवर्स की बात कर रहा है, तो साइन इनवर्स के अंदर जो भी एक्सप्रेशन आता है हमारा, उसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में होती है। आपको पहले ये वाला कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि साइन इनवर्स के अंदर आने वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू -1 से कहां तक होती है, +1 तक होती है। तो हम बात करें जो एक्सप्रेशन गिवन है, साइन इनवर्स के अंदर एक्सप्रेशन गिवन है, उसकी वैल्यू लिखनी है हमें -1 से +1, दैट इज एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। अब ये सवाल कहाँ चला गया, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में चला गया। हमें देखना पड़ेगा या तो मैं इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लूं और इसको इंडिविजुअली सॉल्व करके दोनों से x की वैल्यू निकाल के उनका इंटरसेक्शन वैल्यू ले लूं, हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं किसी इनइक्वालिटी में डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ तभी कर सकता हूं जब मुझे यह मालूम हो कि उसका साइन क्या है। और अगर मेरे पास ये क्वाड्रेटिक है तो क्या मैं इसका साइन निकाल सकता हूं? तो क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट में हम साइन निकाल सकते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मिला तो एक काम कर लेते हैं, पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। तो डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 7, तो 1 into 7, तो आंसर क्या मिला 4 - 7 4 जा 28, सो आंसर मेरे पास है -24। तो यहाँ कंफर्म हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। तो डी जो आया वो कैसा आया, लेस देन 0। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मिलता है हम किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो अगर डी नेगेटिव और ए की वैल्यू 1 मतलब वो पॉजिटिव होगा। तो डी नेगेटिव और ए पॉजिटिव दोनों एक साथ कहां मिलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो जब डी नेगेटिव होता है और ए पॉजिटिव होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। क्यों आती है, क्योंकि ये डी नेगेटिव होने का मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा और ए पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनाएगा। तो जो ग्राफ एक्चुअली में बनेगा वो कहीं ना कहीं इस तरीके से बनेगा। तो किसी भी y की वैल्यू अगर मैं देखूं तो वो x एक्सिस के ऊपर है, दैट मींस y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है। दैट मींस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 का जो साइन रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब हमें ये मालूम चल गया कि इनइक्वालिटी में डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो ये सिंपल सवाल मिल गया हम लोग को, क्योंकि हमने इसका साइन चेक कर लिया। अदरवाइज डिफिकल्ट पड़ जाता हमारे लिए कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद देखिए क्या मिलेगा, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -(x² + 2x + 7 लेस देन इक्वल टू x² - 3x + 2, और ये इधर जाएगा जब 1 से मल्टीप्लाइड होगा तो एज इट इज मिलेगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू x² + 2x + 7। अब ये एक्सप्रेशन हमारा इससे बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए, तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये पूरा नेगेटिव उस तरफ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट उधर ले जा रहा हूं और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर उधर चला गया तो यहाँ 0 बचेगा, तो ये 0 हो गया। और यहाँ जाने के बाद ये x² और x² 2x² बना लेगा, ये 2x और -x बना लेगा, ये +7 होगा और +2 होगा तो +9 बना लेगा। तो इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 9 2 जब होता है 18, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो 18 कैसे मिल सकता है ये समझते हैं। ये क्या दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है 2x² - x + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब 9 2 जा 18 के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए या सम जो होना चाहिए वो -1 होना चाहिए। कैसे मिलेगा, सोचना पड़ेगा। क्या मिल सकता है, जी नहीं मिल सकता, क्योंकि इसकी स्प्लिटिंग पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है। तो एक काम कर लेते हैं, जब स्प्लिटिंग नहीं होती तो इसका
डिस्क्रिमिनेंट चेक करा जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा बताओ, यहाँ पे b की वैल्यू -1 है तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 9, तो 4 इंटू 2 इंटू 9 ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा 9 2 जा 18 माइनस 70। अरे ये इसका डी भी नेगेटिव आ गया -71, इसका मतलब इसका भी डी नेगेटिव आ गया। तो इसका डी नेगेटिव और ए की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो डी नेगेटिव और ये पॉजिटिव ने क्या बताया, इसने बताया कि ये एक्सप्रेशन हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, और उसने क्वेश्चन में ही बोल के रखा है कि हमेशा पॉजिटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से क्या पता चल गया, यहां से आपको ये पता चल गया कि x की कोई भी वैल्यू रखेंगे ये हमेशा क्या बताएगा, ये पॉजिटिव ही बताएगा। तो x की वैल्यू चाहे कुछ भी रख दो यहाँ पे, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मतलब दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव मींस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो यहां से तो x की वैल्यू -∞ से +∞ मिली। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को एक साथ सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा दोनों का इंटरसेक्शन हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो एक काम कर लेते हैं ना कि इस एक्सप्रेशन को उधर ले जाते हैं, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये उधर जाके कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और ये 2 उधर जाके 7 और माइनस का 2 प्लस का 5 दे देगा। उधर गया है तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन उसी तरफ है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। अब यहाँ देखते हैं इन दोनों से 5 कॉमन करोगे तो x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल जाएगा आपको। 5 पॉजिटिव है, डिवाइड होने के बाद साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो यहाँ से आपको मिलेगा x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है x की जो भी वैल्यू आएगी वो -1 से बड़ी होनी चाहिए। तो दूसरे एक्सप्रेशन से हमारा आंसर आया है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और पहले एक्सप्रेशन से जो हमारा आंसर आया था वो क्या आया था, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर दैट इज माइनस। अब दोनों का जो इंटरसेक्शन क्यों होना चाहिए, दोनों का ये छोटे से बड़ा है, बड़े से छोटा है, स्टार्टिंग में हमने देखा था। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है हमेशा इंटरसेक्शन आंसर होता है। तो पहले का आंसर क्या आया, ये बोल रहा है -∞ से +∞ तक कुछ भी ले लीजिए। और दूसरे का आंसर क्या आया है, अगर हम दूसरे का आंसर देखें तो ये कह रहा है कि जो भी वैल्यू आप लीजिएगा -1 से बड़ी लीजिएगा। तो -1 अगर ये पॉइंट है, इक्वालिटी होल्ड है, तो ग्रेटर देन -1 वैल्यू, तो दोनों का इंटरसेक्शन यानी दोनों कहाँ मिल रहे हैं, तो ये एक ऐसा रीजन है जहां पे दोनों एक साथ मिलते रहेंगे। कहां से कहां तक, -1 से मिलना स्टार्ट होंगे और कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो x की जो वैल्यू आई वो कहां से कहां तक आ गई, -1 क्लोज से इन्फिनिटी। सो वैल्यू ऑफ x की आप डोमेन कहते हैं। तो डोमेन जो आ गया हमारा क्या आ गया, -1 से इन्फिनिटी आ गया। सो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं। 1 से इन्फिनिटी रॉन्ग आंसर, बिकॉज मैच नहीं कर रहा है। -1 से 2 ये भी रॉन्ग आंसर, मैच नहीं कर रहा है। -1 से इन्फिनिटी ये सी ऑप्शन मैच कर रहा है, चेन्नई इज द राइट आंसर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। बट डी ऑप्शन -∞ से 2 है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, सो डी भी रॉन्ग। तो ये आपका जेईई मेन 2022 में आया हुआ सवाल है। एकदम आसान सा सवाल था, लेकिन इसमें मेन कंसेप्ट क्या है, आपको आईटीएफ के बारे में बेसिक आइडिया होने के साथ साथ पूरा डिस्क्रिमिनेंट और पूरा क्वाड्रेटिक का आइडिया होना चाहिए। अगर आप इसमें क्वाड्रेटिक नहीं जानते, क्वाड्रेटिक के बेसिक कंसेप्ट नहीं जानते, तो इस सवाल को आप सॉल्व नहीं कर सकते। अदरवाइज इट इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड गुड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।